नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु कन्या और मीन राशि में संचारशील हैं। राहु मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इस समय गोचर कर रहा है और केतु कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर कर रहा है। यानी राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में इस समय संचारशील है 30 अक्टूबर 2023 से, और यह 18 मई 2025 तक इन्हीं राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। अब राहु और केतु का गोचर एक राशि पर 18 मास के लिए होता है और यह राशि में वक्र गति से चलते हैं, अर्थात पीछे के अंशों में ये भ्रमणशील होते हैं। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों पर राहु केतु के इस गोचर का क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। देखिए, जिनकी जन्म राशि मिथुन है, यानी जन्म के समय चंद्रमा मिथुन राशि पर बैठा था, उनकी मिथुन राशि है। यानी चंद्रमा 3 नंबर पर हो जन्म कुंडली में, या ये कुंडली में पहला स्थान होता है। प्रथम स्थान के अंदर अगर 3 राशि या 3 का अंक लिखा हो तो आपकी मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि से केतु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न और राशि से राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में एक दूसरे से आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री अंश पर होते हैं हमेशा। और यह देखा जाता है कि जिसको केतु अच्छा फल दिखाते हैं उसको राहु नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको राहु अच्छा फल दिखाते हैं उसको केतु नुकसान पहुंचाते हैं। अब चतुर्थ भाव में इस समय केतु का गोचर है कन्या राशि पर। कन्या राशि में वैसे बैठा हुआ केतु स्वक्षेत्र के समान फलदायी होता है, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव से जो विचार किया जाता है वो माता का, भूमि का, भवन का, सुख का, मानसिक और मन की सुख शांति का विचार चतुर्थ भाव से होता है। यहाँ केतु जैसे गर्म ग्रह का गोचर माता को रोग, भय, संकट देगा, माता के संबंध में चिंता और परेशानी देने वाला होगा, भूमि, भवन इत्यादि में परेशानी के कारण उत्पन्न कर देगा, रहने के स्थान में परेशानी के कारण उत्पन्न करेगा, वाहन आदि के क्षेत्र में कुछ कमी और कष्ट के योग बनेंगे। घर के अंदर सुख प्राप्ति के साधनों में कमी रहेगी और सुख प्राप्ति के साधनों के लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल में बहुत प्रयत्न करेंगे। यानी सुख प्राप्ति के साधनों के लिए चिंतित रहेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और अंत में सुख प्राप्ति के साधनों में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। प्रारंभ में पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करेंगे। दशम भाव में राहु का गोचर, मिथुन लग्न और राशि से दशम स्थान मीन राशि पर राहु गोचर कर रहे हैं। तो राहु के इस गोचर भ्रमण से राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी आदि के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करेगा राहु। इन मार्गों में कमी और कष्ट के कारण उत्पन्न होंगे। पिता से संबंधों में खराबी उत्पन्न करेगा। मान प्रतिष्ठा में कमी और दुख का अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में कमी के कारण उत्पन्न कर देगा। कठिन परिश्रम कराएगा कर्म क्षेत्र में। और कोई जातक बुरी संगति में आकर अपयश और कलंक भी प्राप्त कर सकता है। दशम भाव में राहु का गोचर बहुत मेहनत कराएगा कर्म क्षेत्र में और राज्य पक्ष में मान प्रतिष्ठा में भी कुछ कमी और परेशानी के योग राहु देगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर बैठा है, इसलिए आदर्शवाद की युक्ति से उन्नति का मार्ग अंत में प्रशस्त करेगा। तो प्रारंभ में कमी, कष्ट, कठिन परिश्रम और भय के कारण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि राहु केतु जिन स्थानों में बैठते हैं वहाँ भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के
कारणों को उत्पन्न करते हैं। तो चतुर्थ में केतु और दशम में राहु माता पिता दोनों के ही सुख और स्वास्थ्य में संकट देने वाले हैं। और स्वयं जातक के लिए केतु का चतुर्थ भाव में गोचर कुछ हृदय संबंधी परेशानियां दे सकता है, विकार दे सकता है, कुछ घुटनों में भी दिक्कत और समस्या का कारण उत्पन्न कर सकता है। तो यह राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद यह राशि परिवर्तन कर लेंगे। केतु सिंह राशि में आएंगे मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातकों के लिए, और राहु कुंभ राशि में वक्र गति से चलते हुए प्रवेश कर जाएंगे। तो यह राहु केतु का गोचर है, ये थोड़ा सा परेशानी देने वाला है मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए। लेकिन एकादश में बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है, इसलिए केतु विशेष परेशानी को देने वाले नहीं होंगे। परेशानी तो देंगे लेकिन उसमें बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छा फल दिखाएगी, इनके दोषों में कुछ कमी करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।